नमस्कार, अहम पंडित राहुल मिश्रा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते कृष्णाभ्यां नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज इस विषय पर चर्चा होगी। आप लोगों से आज मैं बहुत प्रश्न होगी, बहुत चर्चा होगी। शाम को 6 बजे प्रश्न उत्तरी भी होगा। मेरा आईडी से मुझसे प्रश्न कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए शुरू करें। आदमी मनुष्य जीवन में कहते हैं महाराज जी भगवान है या नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइए, भगवान शाकाहार है कि निराकार है? भगवान को आकार है कि नहीं? भगवान यदि शाकाहार है तो निराकार तो नहीं हो सकती, एक ही न होगा कोई। आप लोग यही सोचते होंगे, लेकिन यह बात नहीं है सत्य। भगवान आकार भी है और साकार भी है। आपको मैं बताने चल रही हूँ। बर्फ की कोई आकार होता है? वो कोई नहीं आकार होता। फिर पानी को भी आकार नहीं होता। वही पानी यदि फ्रिज में धरा जाता, बर्फ बनता है, बर्फ से खाने वाला बर्फ बन जाता है, तो उसका आकार बन जाता है। उसी तरह भगवान को भी आपको समझना है, तो उसी निराकार बनकर आपको शाकाहार में घुसना पड़ेगा मेरी माँ। उसी तरह लोग कहते हैं भगवान कहाँ पर है। आप यह भूल जाते हैं आप लोग से भगवान कहाँ पर है। भगवान आपे के पास है। आप भगवान के नहीं पकड़ पाते। सुख आपे के पास है, पर दुख आप लोग दुख के आप पिटियाते। दुख आपको नहीं पिटियाता साहब, दुख को आप लोग पिटियाते हैं। क्यों? कौरवों को जब दुख पिटियाया था कौरवों को, तो उसे सारा लोग समझाते थे। पांडवों को सैया पर भी समझा दिया। समझाया कि नहीं समझाया? कौरवों की रे कौरवों का तुम जुआ मत खेलो, जुआ कलयुग है, तुम्हें बर्बाद कर देगी वो। फिर भी वो माना, किसी को भी नहीं सुना, किसी को सुना। अंत में उसका जो गति हुआ, सर्वनाश हुआ, उसका वैसा किसका हुआ सर्वनाश। इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यह बात आप लोग ध्यान से समझिए मेरी बातों को। पहला, कोई भी व्यक्ति यदि वह दुख है सुख है, उसका स्वयं भागी वही है, कोई नहीं। जैसे कौरवों ने जुआ खेला था, उसका सर्वनाश हुआ कि नहीं हुआ? धृतराष्ट्र की नियत बिगड़ गया। क्या उसका पांचों पांडव, उसका भाई, वही उसका पिता था, क्या दुचाटी मारकर अपने बेटे के नहीं समझा था? अरे गलती की, तुमने घिसिया कर अपने घर से लेकर रास्ते पे घिसिया दिया, वह तक सही था। पर किसी महिला की इज्जत लूटना कहाँ तक शर्म के, कहाँ तक सही बात था मेरी माँ? उसका मार सकते कि नहीं? मार सकते कि नहीं? दुई धापड़ जमा थी तो उनको, धृतराष्ट्र को। इसी तरह आप लोगों के मैं यही बात कहता हूँ, कोई आपका नहीं है समाज में, कोई किसी का नहीं है। आप यदि भगवान अंत में उसकी पांचों पांडव भाई ने भी ऐसा सर झुका लिया जब उसका इज्जत लुट रही थी, तो उसका काम लगा कौन काम लगा था? लास्ट में सारा समाज कोई संसार की लोग से हार गई, तो एक कहीं नाम केवल राम जी से कृष्ण वह आकर बचाए उसे। वही आप लोगों के मैं बार बार समझाता हूँ, यह संसार में यदि आप किसी को अपना कहेंगे, इस संसार में यह अपना नहीं है, यह सब पराये व्यक्ति है। यदि अपना है तो आपको ऐन वक्त समय पर आपको यही धोखा देता है। लोग एक बात साहब कह देते हैं, आप लोगों का बात ध्यान से सुन लेना, या मेरे बातों पर गौर करना आप लोग सुनकर।
आप लोगों को मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो मेरा बात मेरे वीडियो में रख देना। आप लोग ध्यान से पहले बात को लोग कहते पराया ठोकर मारते हैं। यहाँ आपकी प्रश्न कहीं सही है या कहीं गलत है। मानो 50% सही 50% गलत है। अब गलत कैसे हम बताते हैं? एक बात कहें, पराया बाद में ठोकर मारता है। सबसे पहला ना अपन जो रहता है वही ठोकर मारता है इस संसार में। पराया तो बाद में मारेगी, सबसे पहला अपन लोग ठोकर मारते हैं। क्यों? क्योंकि अपन लोग को पता है तुम्हें कहाँ से दुख पहुँचती है, कहाँ से तुम्हारे दिल की दुख पहुँचता है, उसी पर लोग घोंपता है। तो तुम्हें दुख हो, तुम रो, और तुम जितने जिसे अपन मारेगा, तुम जितने रोओगे उतने उसे खुशी होगी, अच्छा लगेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, बार बार यही बात दोहराता हूँ, अपना कोई नहीं है इस संसार में। अपना किसे मान रहे हैं आप किसी को भी अपना मान ले, किसी को अपना नहीं है। माता गंधारी को थोड़ा सा उसके गलती के कारण उसे दंड मिला कि नहीं मिला? इसलिए दुर्योधन में भी तो बहुत गलत किया था। आखिर पांचों पांडवों का हिस्सा सबको सब गांव मिल जाती तो यह महाभारत होती। महाभारत जब भी हुआ है मेरी माँ, अपने लोग ही कराए, खास कर असहनशीलता ना होने के कारण ही महाभारत हो गया। वह पांचों पांडव, दुर्योधन इत्यादि और कोई भी लोग यदि ईमानदारी पूर्वक सबकी गांव दे देते और सब लोग समझाए, तुम लोग समझ जाओ, गांव जिसका है उसका दे दो, यदि वो समझ गए होते तो आज महाभारत होती। कोई महाभारत के कारण नहीं। आज जरा सा से बात से ना मेरी माँ बहुत कुछ होता है, हो जाते हैं, महाभारत तक ले हो गया। लोग अपना बोलने पर कंट्रोल ही नहीं करता। आज की लोग क्या आपसे कहे इतना खा लेते हैं, वो पच जाती है भरचेटी, लेकिन एक तो बात नहीं पचते किसी को पेट में, कभी भी नहीं पचते। क्यों? क्योंकि उनकी बात पचाने की क्षमता ही नहीं है। उसे क्षमता होती तो वो शायद पचा लेती बातों को। इसलिए कहता हूं आप लोगों से, वैसा इस जमाना तुम्हें छोड़ेगा नहीं। या जमाना बैठा है तुम्हें जलाने के लिए, तुम खाली जलो तो जलने के तैयार हो ना। माचिस फेंकने वाला बाहरी बात में नहीं करते, लेकिन अपना सबसे पहले उसमें अपन लोग रहेगा, लौकेंगे। आपको नज़र से नहीं लौकेंगे, लेकिन नजरिया से देखेंगे ना तो वह अपना ही लोग रहते हैं आपको जलाने के लिए। आप लोग कहते हैं से बाहरी पराया, बाहरी आप लोगों को तो पराया, तो आंख देखो वो पराया है, वह तो पराया ही है। अपन लोग सबसे पहले इस बात से मैं यही समझाना चाहता हूँ, यह संसार में किसी का कोई नहीं है। जो आप दान कर लेते हैं, जो मदद कर देते हैं गरीबों को, दिन दुखियों की, भूखे को भूख मिटा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं, जो सेवा ही कर लेते हैं किसी माता पिता, वही तुम्हारे संग जाएगी। बाकी कुछ जाने वाला नहीं है मेरी माँ। यदि जाने वाला होगा तो आप लोग बताइए क्या चीज जाने वाला है? मान लो मेरी कहना, नहीं तो पछताएगा। यह मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान लो मेरी कहना, इसलिए समझाता हूँ। नहीं मानोगे तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा। बाद में मत कहना महाराज जी ने नहीं कर समझाए। आजकल लोग बिस्तर पर 12 बजे सोते हैं, रात भर नेट चलाते हैं, रात भर मोबाइल में क्या क्या ऐप चलाते हैं, देखते हैं लोग, और सोते हैं 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात की, आज उठते हैं 10 बजे। अधिकांश सोने के समय कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 बजे तो मुश्किल से सोना चाहिए, उससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा एक नहीं सोना चाहिए 1 मिनट, नहीं तो वह आदमी जीता हुआ प्रेत के समान होते हैं।
उसका मुंह देखना ही पाप होते हैं जो ज़्यादा देर ले सोते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं यह बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं सोना। जो सुना है कि जो सोए से खोए, जो जागे से पाए। इसलिए आपको यदि लक्ष्य पर पहुँचना है, महिला या पुरुष, बेटा और बेटी को, तो उसे जागना ही होगा। जो जाग गया, शेर कभी भी सोता नहीं है मेरी माँ। उसका पेट भरना है ना तो सोता नहीं है। रात की जंगल में देखना वो लगता है सुआ है, लेकिन उस चारों ओर दौड़ते हैं। तब ना उससे जंगल को राजा कहलाता है। जो विजेता बनने का ही शौक है ना, तो चल भाग। जितना ही भागेगा उतना ही तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पीछे आएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ, अच्छी बातों को सुना करो, अच्छी बात को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। जय श्री राधे राधे।